माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का आज प्रातः निधन हो गया। यह सुनकर मैं बहुत स्तब्ध हूं। पिछले 3 दशकों से ऊपर जब समाजवादी पार्टी का गठन हो रहा था, तब से लेकर मैं उनके संपर्क में हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि मुलायम सिंह जी ने जो मुझे स्नेह दिया, हम भी उनको हमेशा अपने अभिभावक के तौर पर प्यार करते थे और हमेशा मुलायम सिंह जी हम लोग को समय समय पर राजनीति में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए, कैसे देश हित राष्ट्र की बातें बताया करते थे। वरना पूरी राजनीति की किताब रहे मुलायम सिंह यादव जी। रोज एक नया अध्याय हम लोग उनसे सीखते थे। और एक बार जब बात चली हिंदुस्तान के अंदर सिंधी समाज को लेकर, बहुत चिंतित रहते थे सिंधी समाज को लेकर, सिंधियों को लेकर, क्योंकि जो विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया था, हिंदुस्तान में नहीं था। स्टेट न होने की वजह से उनको ये चिंता रहती थी कि सिंधियों को राजनीतिक जो ताकत मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी। शायद इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय सम्मेलन में और एक प्रस्ताव पास कराया और समाजवादी सिंधी सभा का गठन किया गया, जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर लखनऊ और दिल्ली में सिर्फ इसलिए कार्यालय दिया गया कि मैं समय समय पर जो देश में रह रहे सिंधी हैं उनकी समस्याओं को उनको अवगत कराऊं। और मैंने पूरी तरीके से अपने लोगों से भेंट करके जब जाना तो मुझे बेहद सुकून तब मिलता है जब मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में जो 96 कॉलोनियाँ थी, इसको लोग शरणार्थी कॉलोनी के नाम से बुलाते, 7 कॉलोनियाँ उत्तर प्रदेश में भी थी, जिसमें कानपुर महानगर भी एक था। तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी कराते हुए उन 7 कॉलोनियों का नाम चेंजकरण किया। भगवान श्री झूलेलाल जी की जन्म दिवस जो चेटी चंद मनाते हैं, उस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराया। सार्वजनिक अवकाश, प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सबसे बड़ी सुखद बात तो ये थी कि जो पार्टीशन में लोग यहाँ आए थे 47 के बाद विस्थापित होकर, उनके पास रहने के लिए अपनी कोई जगह नहीं थी, किराएदारी में रहते थे। विकास प्राधिकरण उनसे किराया लेता था। ऐसी कॉलोनी जिसमें 3000 क्वार्टर थे, शहर के बीचों बीच थे, उनको मालिकाना हक देने का काम किया। और सिंधी भाषा के लिए भी वो बहुत कहते थे, हिंदी की तो हमेशा बात करते थे, हिंदी को तो उन्होंने बढ़ावा बहुत दिया। साथ ही साथ कहते थे कि हिंदी के साथ जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सिंधी भाषा की पढ़ाई के लिए सदैव सोचते रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि आप सिंधी भाषा के स्कूल खुलवाइए, जिसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, 25 लाख का अनुदान भी देगी। और ये उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी विकास प्राधिकरण थे प्रदेश के अंदर, उनमें समाज के एक आदमी को सदस्य बनाने का काम किया। मना बहुत सारे काम जो मैं इस समय बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे काम उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम किए जो देश में नहीं हो पाए थे। तो हम लोग पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का सिंधी समाज नेताजी को अपना अभिभावक के तौर पर जानता रहा है, मानता रहा है। और जब कभी भी आवश्यकता हुई उनको अपने बीच में बुलाने का काम किया। चाहे वो रक्षा मंत्री थे तब भी हमारे सिंधियों के प्रोग्राम में आते रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तो कई बार
सिंधियों को प्रोग्राम में आते रहे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जब कभी हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते थे तो वहाँ पर भी जहाँ सिंधी कॉलोनियाँ होती थी या सिंधियों की कोई समस्याएं होती थी तो मैं उनको कहता था, नेताजी यहाँ के सिंधी बड़े दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं, आप अभिभावक के तौर पर उनके पास चलिए, उनको अपना मार्गदर्शन दीजिए। वो तत्काल तैयार हो जाते थे और वहाँ जाते थे। तो एक ये सिंधियों के लिए तो आप मान सकते हैं कि वो हमारे समाज के, हम उनको मसीहा मानते थे। आज वो मसीहा हमारे बीच से चला गया है तो हम कभी भी उनको भुला नहीं पाएंगे। न सिर्फ समाज की बात, मैं एक आम जनजीवन की बात कर सकता हूँ। हमेशा चिंतित रहते थे कि कैसे दबे कुचलों की बात रखनी है, कैसे मजलूमों की बात रखनी है, कैसे किसानों की बात रखनी है। और हमेशा जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें होती थी तो हम लोग को बहुत प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि आप कुछ बातें रखिए, उन किसानों की बातें रखिए, उन मजदूरों की बात रखिए, उन छात्रों की बात रखिए, मजलूमों की बात रखिए, माइनॉरिटी के लोगों की बात रखिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि इनको इनके अधिकार मिलने चाहिए। ताउम्र वो लड़ाई लड़ते रहे, छात्रों की, किसानों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों की। तो उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश ने, जबकि देश के अंदर जो समाजवाद की बात है उनको जितना मजबूत करने का काम किया समाजवाद को, मैं समझता हूँ ऐसा नेता, ऐसा महान नेता जो हमारी ज़िंदगी में आया, हम सबको बहुत, जो हम लोग ने संवैधानिक तरीके के हमारे हक होते थे, हमारे हकों को देने का काम किया। और इतने सरल भाव से, इतने सरल थे नेताजी कि जब कभी हम लोग जाते थे और मिलना चाहते थे, वो मिल के हम लोग की बात सुन के तत्काल उनका समाधान करा देते थे। तो आज वाकई पूरा देश उनके न रहने पे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। हम सब अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं कि इनकी भरपाई कैसे होगी। वो तो देश के नेता हैं, देश के नेता थे, वो थे हो गए हैं। आगे चल के उनके परिवार में अखिलेश जी हैं। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने मजबूत किया है, ये पार्टी उनके बताए हुए मार्गों पे चलेगी। और आज एक जो राजनीति का एक युग था वो एक समाप्त हो गया है, लेकिन समाजवाद को उन्होंने इतना मजबूत किया है, मुझे लगता है कि समाजवाद के जो लोग हैं, समाजवादी जो लोग हैं, वो माननीय नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर आगे भी इसी तरीके से छात्रों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों की देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। और समाजवाद के अंतर्गत मुलायम सिंह जी की जो प्रेरणा हम सबको मिली है, उस प्रेरणा से हम उनको आगे भी उनके नाम को जिंदा रखने का काम करेंगे।